नमस्कार। पुअर सपना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वक्त सबका आता है। रात के करीब 10 बजे सुनसान सड़क पर 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति चलते जा रहे थे। कदम लड़खड़ाने लगे थे, सांस फूल रही थी, परंतु हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। चलते चलते मन में विचार आने लगे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के प्रति प्रेम की जगह उनके दिल में स्वार्थ बसने लगता है। एक दिन ये स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि जन्म देने वाले माता पिता का ओहदा उसके आगे बिल्कुल बौना हो जाता है। एक पिता होने के नाते अपने जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का भी गला घोंट दिया। पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज जब वे दोनों किसी काबिल बन गए तो अपने इस लाचार और बूढ़े पिता को ही जान से मार देना चाहते हैं। चलते चलते राम किशन जी यह सब सोचते हुए फपक कर रो पड़े। उनकी बूढ़ी आंखों में नमी भर आने से रास्ता और भी धुंधला गया। पल भर रुककर उन्होंने अपने साफे से अपने आंसू साफ किए और फिर सिसकियां भरते हुए उन्हीं बातों में वापस खो गए जो आज सुबह उनके बेटों और बहुओं के बीच हो रही थी। छोटा बेटा निर्मल अपने बड़े भाई से बोल रहा था, भैया, मेरे ख्याल से तो समझदारी इसी में है कि हम बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज दें। कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। उसकी बात सुनकर बड़ा बेटा गोपाल बोला, अरे निर्मल, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देंगे तो तुझे पता भी है कि आस पड़ोस के लोग और हमारे रिश्तेदार कितनी बातें बनाएंगे। सब जगह हमारी थू थू हो जाएगी। लेकिन भैया, आप समझने की कोशिश करो। बाबूजी को कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, कोढ़ है कोढ़। घर में बच्चे भी हैं। अगर किसी को बाबूजी से इन्फेक्शन हो गया तो इसीलिए कहता हूँ, उन्हें वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। अरे छोटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इस बीमारी के कारण वृद्धाश्रम में भी उन्हें जगह मिलेगी। बड़े बेटे गोपाल ने कहा, भैया, हम एक बार उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर तो वृद्धाश्रम वालों की मर्जी। चाहे उन्हें रखें, चाहे तो निकाल दे, हमें उससे क्या। निर्मल ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो छोटी बहू बोली, लेकिन अगर ऐसा किया तो हम सबकी बदनामी होना तय है। इस बात का हमें कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। ऐसा हल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? बड़ी बहू ने कहा तो छोटी बहू अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, भाभी, क्यों ना समय रहते बाबूजी से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। उसके इतना कहते ही अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद वे चारों कानाफूसी करने लगे। काफी देर तक इसी विषय में बातें करते रहे। उन्हें लगा था कि राम किशन जी सो रहे हैं, लेकिन वह कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े अपने बेटों और बहुओं की सब बातें सुन चुके थे। यह सब सुनकर राम किशन जी की रूह अंदर तक कांप उठी कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सपना नहीं, एक कड़वी हकीकत है। समय व्यर्थ न गंवाते हुए उन्होंने एक बैग में अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज रख लिए और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकले। अपने ही बेटों के मुंह से उन्होंने जो बातें सुनी थी, वह बातें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। सोचने की क्षमता जैसे खत्म सी हो गई थी। सड़क पर चलते चलते अचानक रामकिशन जी को रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी, जिस कारण वह मुंह के बल सड़क पर गिर गए और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। चेहरे, बाजू और घुटनों पर चोट आई। दर्द होने लगा था, फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठे और वहीं चबूतरे पर बैठकर बेतहासा रोने लगे। फिर वहीं बैठे बैठे उनके जहन में पुराने दिनों की यादें ताजा हो आई, जब 16 वर्ष की उम्र में उनके बड़े बेटे गोपाल का एक्सीडेंट हो गया था
उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 रुपए की व्यवस्था करने को कहा था, जबकि गांव के एक साधारण से किसान रामकिशन जी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव के जमींदार के पास अपने मकान के कागज रखकर उन्होंने कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम किया। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था। कैसे उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिन्नतें की थी। बेटा ठीक हुआ तो जान में जान आई। उसके बाद जमींदार का कर्ज उतारने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। ठेके पर जमीन लेकर पूरी लगन और मेहनत के साथ खेती की और 1 साल बाद कहीं जाकर वह कर्ज उतार पाए। लेकिन वह वहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी ताकि वह अपने बेटों का भविष्य उज्जवल बना सके और एक दिन इस कार्य में वह सफल भी हुई। बेटों की जिंदगी तो मैंने बखूबी संवारी, परंतु आज वही बेटे अपने बीमार बूढ़े बाप को ही सोचते सोचते दिल में एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसते हुए वे बिलख कर रो पड़े। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई परेशानी है क्या? वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो वाला वहां आकर रुका और ऑटो वाले उन्हें हाँफते हुए देखकर बोला। तो राम किशन जी बोले, बहुत प्यास लगी है, इसीलिए सांस फूल रही है। तो ऑटो वाले ने अपनी ऑटो में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया। बाबा, आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। रामकिशन जी के हाथ में बैग देखकर ऑटो वाले ने पूछा। तो रामकिशन जी बोले, बेटा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ऑटो ड्राइवर उन्हें ऑटो में बिठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहां खड़े हुए वह किसी बस के आने का इंतजार करने लगे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वह बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगे और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे। वृद्धावस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है। अब वह यहाँ से कहाँ जाएंगे, यह तो रामकिशन जी को भी मालूम नहीं था। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद एक बस उनके सामने आकर रुकी। अपनी आगे की जिंदगी को नियति के हवाले कर वह उसी बस में बैठ गए। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, बाबा आपको कहाँ जाना है? तो रामकिशन जी उदासी भरे स्वर में बोले, बेटा पता मुझे भी नहीं, पर जहाँ यह बस ले जाएगी मुझे भी वहीं का टिकट दे दो। यहाँ रामकिशन जी अपने नए सफर की ओर निकल पड़े। तो वहीं दूसरी ओर जब उनके बेटों और बहू को यह पता चला कि रामकिशन जी घर पर नहीं हैं, तो वह सब उन्हें ढूंढने लगे। पड़ोसियों से पूछताछ की, रामकिशन जी के रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को अपने पिता की चिंता थी, जिस कारण वह परेशान थे। वे तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद और जायदाद के लालच में वे लोग रामकिशन जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह खेतों के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। रामकिशन जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। बहुत तेज भूख लगी थी उन्हें, इसीलिए कुछ सोचकर वह वहीं बस से उतर गए। खुले आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसी समय उन्हें कहीं से मंदिर की घंटी बजाने की आवाज आई और वे उसी ओर निकल पड़े। वहां जाकर देखा तो उस गांव के बीचों बीच माता रानी का एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वे मंदिर में चले गए। जब माथा टेक कर बाहर आए तो वहां पर प्रसाद वितरित किया जा रहा था। मंदिर के प्रसाद से ही उन्होंने अपने पेट की भूख को शांत किया और वहां एक कोने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ने लगी। कारण पूछने पर किसी ने उन्हें बताया कि मंदिर में किसी एनजीओ की तरफ से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाता है। हर सोमवार को डॉक्टर आते हैं और मरीजों की
मुफ्त जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाई भी उपलब्ध कराते हैं। यह बात सुनी तो रामकिशन जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया, तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बीमारी अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसीलिए आप इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इलाज के लिए आपको अस्पताल चलना होगा। संस्था के सदस्यों की मदद से रामकिशन जी गांव के पास बने एक सरकारी अस्पताल में गए। पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी और समय समय पर वापस आकर दिखाने की हिदायत भी दी। अब रामकिशन दास जी को जीने की कुछ आस जगी, लेकिन बिना पैसों के गुजर बसर कैसे की जाए, यह सोचकर वे अब भी परेशान थे। चिंता में डूबे हुए वे गांव के मंदिर में वापस लौट आए और प्रांगण में ही एक कोने में लेटकर आराम करने लगे। सहसा एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुली। सामने देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष होगी। अरे बेटा, क्या हुआ? रामकिशन जी ने बड़े प्यार से पूछा, तो बच्चा गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए बोला, यह जगह मेरी है, तो तुम यहाँ पर कैसे सो गए? एक मासूम और छोटे से बच्चे को इस तरह बात करते देख रामकिशन जी की हंसी छूट गई और साथ ही अपने पोते पोतियों की याद भी आ गई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? प्यार से उस बच्चे के गाल को सहलाते हुए रामकिशन जी ने पूछा, तो वह बच्चा बोला, मेरा नाम तो गोलू है, लेकिन आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरी जगह है। फिर रामकिशन जी मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गए। दोपहर हो चुकी थी। रामकिशन जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो रामकिशन जी भी इन कार्यों में पुजारी जी की मदद करने लगे। उसी समय गोलू वहां आ गया, तो पुजारी ने उससे कहा, गोलू, कुछ सीखो इन बाबा से। इतने बुजुर्ग होकर भी वे मंदिर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। ये बात सुनकर पुजारी जी को तिरछी नजरों से देखता हुआ गोलू बोला, हाँ हाँ जरूर, मैंने थोड़ी देर पहले ही उनसे सीखा है कि जोर जोर से खर्राटे कैसे मारे जाते हैं। उस मासूम की इस बात पर रामकिशन दास जी को फिर से हंसी आ गई। वह गोलू वहां से चला गया। फिर पुजारी ने कहा, बाबा माफ करना, बचपने में गोलू किसी को भी कुछ भी भूल जाता है। तो रामकिशन जी बोले, अरे नहीं बेटा, मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना, तुम्हारे बेटे गोलू को देखकर मुझे अपने छोटे पोते की याद आ जाती है। वह भी लगभग इसी की उम्र का है। फिर पुजारी ने कहा, बाबा, गोलू मेरा बेटा नहीं है। दरअसल बरसों पहले गोलू के माता पिता उसे मंदिर के बाहर छोड़कर चले गए थे और कभी लेने नहीं आए। तब से ये बच्चा यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर गोलू की देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, परंतु इसका दिमाग बहुत तेज है। यह बात सुनकर रामकिशन जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बेटे हैं जो सारी जायदाद हासिल करके अपने पिता से छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह बेचारा मासूम सा बच्चा जिसके माँ बाप ने ही उसका त्याग कर दिया। यह दुनिया कितनी क्रूर है, कितनी मतलबी है, सोच सोच कर उनका कलेजा फटने लगा। शाम हो चुकी थी और अब तो भूख के मारे उनके पेट की आतड़ियाँ कुलबुलाने लगी थी। पास के ही एक ढाबे पर पेट की भूख शांत करने के लिए चले गए, बिना ये जाने कि वहाँ पर नॉनवेज खाना भी मिलता है। वहाँ जाकर उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा, तो दुकानदार ने कहा, 100 रुपये की एक प्लेट है। यह सुनकर रामकिशन जी ने अपनी जेब टटोली। बड़ी मुश्किल से उनके जेब में से 80 रुपये निकले। वह बिना खाना खाए ही वहाँ से वापस मंदिर की ओर लौट आए। थोड़ी देर में गोलू मंदिर के पुजारी के पास आया और बोला, काका, वह बूढ़ा आदमी पास के होटल में गया था जहाँ नॉनवेज खाना मिलता है, और वहाँ से मांस मछली खाकर मंदिर में आ रहा है। यह बात सुनकर पुजारी जी रामकिशन जी के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते।
अब आपको मंदिर से बाहर ही रुकना होगा। मांस खाने की बात सुनकर रामकिशन जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, नहीं बेटा, मैंने तो वहाँ कुछ खाया ही नहीं। लेकिन बिना उसकी बात को पूरा सुने बिना पुजारी वहाँ से चला गया और उदास भाव से रामकिशन जी मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गए। सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम आगे बढ़े तो देखा सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रोपाई करवा रहा था और मजदूरों को निर्देश दे रहा था। तभी रामकिशन जी, जो पेशे से किसान रह चुके थे, खेत के मालिक से बोले, बेटा, एक जगह पर 1 से 2 पौधों की ही रोपाई करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखोगे तो फसल खूब अच्छी होगी। उनकी यह बात सुनकर खेत का मालिक बहुत हैरान हुआ और उनसे बोला, अरे बाबा, आपको तो खेती का बहुत अच्छा ज्ञान है। कहाँ रहते हैं आप? कोई ठिकाना नहीं है मेरा, मायूसी भरे स्वर में रामकिशन जी ने कहा। तो खेत का मालिक बोला, तो बाबा, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगे? तो रामकिशन जी बोले, बेटा, काम तो मैं कर लेता, लेकिन इस उम्र में इतनी भाग-दौड़ अब मेरे बस की बात नहीं है। तो खेत के मालिक ने कहा, बाबा, आपका काम केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने का होगा। बस यह ध्यान रखना कि वह सही तरीके से काम करें। इसके बदले मैं प्रतिदिन आपको 500 रुपये दूंगा। यह सुनकर रामकिशन जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने उसी दिन से खेत में काम करना शुरू कर दिया और शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गए और अपने मनपसंद छोले चावल ऑर्डर किए। इधर रामकिशन जी ने पेट भरकर खाना खाया और उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि रामकिशन जी के आने के बाद अचानक ग्राहकों का आना शुरू हो गया। ढाबे के मालिक के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए खाना खाकर रात को रामकिशन जी खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। दिन भर का काम करके रामकिशन जी उसी ढाबे पर खाना खाने जाते। उनके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। एक दिन वह उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गए तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया, क्योंकि बाकी ग्राहक भी नहीं आए थे। उसे लगने लगा कि रामकिशन जी के कदम उसके ढाबे के लिए शुभ हैं। इसीलिए अगले दिन उसने रामकिशन जी से कहा, बाबा, मैं आपसे खाने का 1 पैसा भी नहीं लूँगा, बस आप हर रोज़ यहीं खाना खाया कीजिए। ढाबे वाले की इस बात पर रामकिशन जी आश्चर्यचकित रह गए। अच्छा खाना और सही इलाज पाकर रामकिशन जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। एक दिन मंदिर में एक इंक्वायरी के लिए कुछ सरकारी अधिकारी आए तो मंदिर के संचालक को बुलाकर उसे पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम रकम भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। कहीं तुम बेईमानी तो नहीं करते? इससे पहले कि मंदिर का संचालक कुछ कह पाता, गोलू बीच में ही बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप मेरे बड़े काका पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर के चढ़ावे में जितने भी पैसे आते हैं, सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। गोलू की इस बात पर संचालक उसे घूर कर देखने लगा। इधर गोलू को तो लग रहा था कि ये सब बताकर वो संचालक की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और संचालक की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे गोलू पर संचालक का गुस्सा फूट पड़ा और वो उसे बुरी तरह से पीटने लगा। पुजारी ने संचालक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और गोलू को यह कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आगे से कभी यहाँ आसपास भी नजर आए तो जान से मार दूंगा।
गोलू बेचारा मायूस होकर अपना बैग उठाकर चुपचाप चला गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण तर हो चुके थे। जहाँ वह अब तक रहता आया था, उस मंदिर से तो उसे निकाल दिया गया था। इस पूरी दुनिया में उसका कोई और था भी नहीं जहाँ वह जा पाता। जब चलते चलते थक गया तो थोड़ी देर आराम करने के इरादे से जगह की तलाश करते करते गोलू उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहाँ राम किशन जी काम किया करते थे। गोलू को वहाँ परेशान और उदास बैठे देख राम किशन जी उसके पास आए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने शांत कैसे बैठे हो और चेहरे पर यह उदासी क्यों? फिर गोलू रुआंसे सर में बोला, बाबा, भगवान जी ने मुझे अपने किए की सजा दी है। मैंने पुजारी अंकल से आपकी शिकायत करके आपको मंदिर से बाहर निकलवा दिया था ना, इसीलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे आज बड़े काका से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था तुमने? राम किशन जी ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा। तो गोलू ने उन्हें सारी बातें बताई। तो राम किशन जी ने उसके आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ और तुम भी। अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो गोलू के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में गोलू ने राम किशन जी से पूछ लिया, लेकिन बाबा, आप कहाँ से आए हैं? क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? तो राम किशन जी की आंखों में नमी तैर गई और बोले, कहने को तो मेरा भरा पूरा परिवार है। दो दो बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। कहते कहते उनकी आंखें छलछला उठी और कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर गोलू बोला, अरे बाबा, उदास मत हो, मुझे तो देखो, मेरे माँ पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप क्यों उदास हो गए? बस अब आप नहीं रोएंगे, अब हम दोनों मस्ती करेंगे। गोलू की बात सुनकर रामकिशन जी हैरान थे कि आखिर इतना छोटा सा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगली सुबह हुई तो खेत के मालिक की इजाज़त से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर दी और छप्पर के इर्द गिर्द लकड़ियां लाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, जिसमें वे दोनों वहां आराम से रह सकते थे। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो राम किशन जी यह सुनकर गोलू की ओर देखने लगे और फिर धीमे से खेत के मालिक से बोले, सच बताऊं तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह मुझे मिल गई है। फिर भी यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो मैं आपको याद करूंगा। राम किशन जी और गोलू एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। अब गोलू भी खेत के काम में राम किशन जी की मदद कर दिया करता। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते। एक दिन गोलू ने राम किशन जी से कहा, बाबा, मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से भगवान जी ने मुझे आपसे मिलवाया है, तब से तो मुझे आप में ही अपनी माँ और पापा नजर आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान जी के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़े हो गए हो। इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चले जाओगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन से शौक हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पूरा कभी नहीं कर पाए। नन्हे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राम किशन जी हैरान थे और मन ही मन सोचने लगे कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटों की ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करने में व्यतीत कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे उसका यह सिला दिया।
और आज यह छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। रामकिशन जी को सोच में गुम देख गोलू बोला, अरे बाबा, आप कहाँ खो गए? अब जल्दी से मुझे बताओ ना कि आप क्या करना चाहते थे जो आप कर नहीं पाए। गोलू के पूछने पर रामकिशन जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी, बहुत सारे ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा ना कर सका। लेकिन अब तो ख्वाब पूरे करने की उम्र निकल गई। तभी गोलू जिद करते हुए बोला, नहीं बाबा, आप मुझे तो बताइए, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। तो रामकिशन जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, जिसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाना, कोट पैंट पहनकर फोटो खिंचवाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। बाबा की ख्वाहिशें जानकर गोलू खुश हो गया और बोला, तो फिर चलो, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो रामकिशन जी बोले, अरे नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो गोलू बड़े प्यार से बोला, बाबा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी है, लेकिन आपके पास समय कम है, और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह सुनकर रामकिशन जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन दोनों ने खेतों में काम किया और फिर गोलू की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर चले गए, जहां उन्होंने एक शोरूम से रामकिशन जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा और गोलू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे। नए कपड़े पहन उन दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। वहीं शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो गोलू कहने लगा, बाबा, गांव के बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ शहर का मेला देखने आते हैं। वो मुझे बताते हैं कि मेले में बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। इतनी बात सुनकर रामकिशन जी उसे बोले, तो चलो बेटा, शहर में आ ही गए हैं तो आज वह मेला देखने चलेंगे। यह बात सुनकर गोलू बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। गोलू की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने मेले की चमक धमक देखी। इतने बड़े और तरह तरह के झूलों को देखकर वह चहक उठा। गोलू को हंसते खिलखिलाते देख रामकिशन जी जैसे वह दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहते थे। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। गोलू के साथ मस्ती करते करते रामकिशन जी को भी ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनका बचपन वापस आ गया हो। पूरा मेला घूमकर वे दोनों बाहर निकले तो सामने गोलू की नज़र एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी तेज लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो गोलू के कहने पर वे उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वे दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से खाना खाने लगे। वहीं बैठे बैठे गोलू ने देखा कि पास वाली टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। पूछने पर किसी ने बताया कि वह व्यक्ति एक फिल्म प्रोड्यूसर है, जिन्होंने बहुत ही सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। इतना सुनते ही गोलू का दिमाग ठनका। रामकिशन जी को बिना कुछ बताए वह वहां से उठा और सीधे उस फिल्म प्रोड्यूसर के पास चला गया और पूछने लगा, अंकल, क्या आप वाकई में फिल्में बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख वह फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, मैंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं। क्यों, तुम भी एक्टर बनना चाहते हो क्या? मजाक करते हुए उसने कहा। तभी गोलू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
और फिर रामकिशन जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अंकल, वह मेरे बाबा हैं। उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी फिल्म में उन्हें ले लें तो बहुत मेहरबानी होगी। यह बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर किसी सोच में पड़ गया और फिर बोला, इस उम्र के व्यक्ति के लिए एक छोटा सा रोल तो मेरे पास है, लेकिन वह रोल एक किसान का है और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़े किसान को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही गोलू खुशी से चहक उठा। अरे अंकल, मेरे बाबा तो किसान ही हैं और हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते हैं। वह तो आज मेरे कहने पर उन्होंने कोट पैंट पहना है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। वो कार्ड लेकर गोलू बड़ी खुशी से रामकिशन जी के पास आया और प्रोड्यूसर के साथ हुई सारी बातें बता दी। गोलू की होशियारी देखकर रामकिशन जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर प्रोड्यूसर ने उन्हें आने को कहा था। रामकिशन जी को धोती कुर्ते में देख फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग्स बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी उसी समय पर आने को कहा। शाम हुई तो वे दोनों एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। यह सब रामकिशन दास जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर गोलू भी बहुत खुश था। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बदले में रामकिशन जी को 25,000 रुपये मिले। जब पैसे हाथ में आए तो रामकिशन दास जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब रामकिशन जी ने गोलू का दाखिला भी एक स्कूल में करवा दिया ताकि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब तक रामकिशन जी भी अपनी बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। अब वे दिन भर पूरी चुस्ती के साथ खेत में काम करते और गोलू स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर रामकिशन जी के मन में एक ही बात उठने लगती कि काश गोलू ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बन गया था जो स्वार्थ से परे था। यूं ही दिन बीतने लगे। कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें रामकिशन जी ने काम किया था, तो रामकिशन जी के द्वारा निभाए गए किरदार को लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया। भले ही वे फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दिए, लेकिन जिस वास्तविकता और शिद्दत से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वह प्रशंसनीय था। हर जगह उनके काम की चर्चा और सराहना की जा रही थी। रामकिशन जी भी गोलू को लेकर वह फिल्म देखने के लिए थिएटर में गए। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछते हुए उनसे मिलने आ पहुंचा और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर लिया। इस बार फिल्म में उन्हें एक अहम किरदार दिया गया था। अपनी किस्मत का पासा पलटते देख रामकिशन जी भी हैरत में पड़ गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर वे गोलू के साथ शहर में आकर बस गए। अब उन्होंने गोलू का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटों और बहुओं तक यह बात पहुंची कि रामकिशन जी अब फिल्मों में काम करने लगे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुंचे। लेकिन वो उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर रामकिशन जी बाहर आए।
तो पीछे पीछे गोलू भी आ गया। अपने बेटों को अपने घर की चौखट पर खड़े देख राम किशन जी, पिताजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आपने अपनी सेवा करने का अधिकार हमसे क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा गोपाल आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा, तो राम किशन जी उसे पीछे झटकते हुए बोले, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। दरअसल तुम मुझे नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे, और उसी प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने के लिए ही तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे हो। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनते ही गोपाल हैरान रह गया। ऐसे आक्रामक रुख की बेटों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नहीं पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो आपको हमेशा भगवान का दर्जा दिया है, छोटे बेटे निर्मल ने कहा। तो राम किशन जी बोले, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का तो नायाब हल तुम लोगों ने निकाला था, वह मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुका था, इसीलिए अपना ही घर छोड़कर मैं भाग निकला। राम किशन की बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। मस्तिष्क में विचारों की आंधियां चलने लगी। फिर राम किशन जी बोले, लेकिन बेटा, कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि यह छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा, जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। गोलू के सिर पर हाथ रखते हुए राम किशन जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, लेकिन पिताजी, आपने खुद के बेटे को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। खबरदार इसे पराया बोला तो। गोलू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो, उस जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, क्योंकि वह प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। और अब उस पर किसका हक होगा और किसका नहीं, इसका फैसला भी मेरा ही होगा। जो बेटे फर्ज निभाना नहीं जानते, उन्हें कोई हक भी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी सारी जायदाद पर सिर्फ गोलू का ही अधिकार होगा। मेरा और गोलू का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए यह रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। वे दोनों लाख गिड़गिड़ाए, लेकिन राम किशन जी ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अपने घर की चौखट से ही चलता कर दिया। राम किशन जी ने उन्हें बता दिया था कि एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है। और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश कर दिखाई कि वृद्धावस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है।